के जज की मान रहे हो, सराय सिद्दूक के SHO की मानते हो, अब्दुल हकीम के SHO की मानते हो, कबीर वाला के वकील की मान लेते हो। मैं हूँ तुम्हारा रब अल्लाह, मैं हूँ तुम्हारा रब अल्लाह, मैं हूँ तुम्हारा रब अल्लाह। आओ आओ मेरे पास, हैया अला सलाह, आओ तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। पर ये दूर जाता है, मन आरदा अन्नी नादैतुहु अन करीब, और कुर्बान जाऊं मैं उसकी रहमत पर, कुर्बान जाऊं मैं उसके प्यार पर। जब महबूब बीवी नाराज हो ना तो आदमी उसको बड़ी मिन्नत से मनाता है, उसकी मिन्नतें करता है। कभी बेटा नाराज हो जाए तो बड़े प्यार से मनाता है, या बाप नाराज हो जाए, ताबेदार बेटे को डर लगता है, वो फौरन बाप के पांव में पड़ता है, बाप को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन कभी औलाद जब नाफरमान होती है या नाराज होती है तो बाप बड़ी मोहब्बत से मनाता है, सर पे हाथ रखता है, कंधे पे हाथ देता है। जब ये दूर जाते हैं वो पुकारते हैं, ये नहीं जाते। वो कहते हैं आ जाओ मस्जिद, कहता टाइम नहीं है। वो कहते हैं आ जाओ मस्जिद, का मेहमान आए हैं। वो कहते हैं आ जाओ नमाज के लिए, ये कहता है दुकान पे रश है। वो कहते हैं आओ नमाज के लिए, मुलाकात के लिए आ जाओ, ये कहते हैं खेत में हल चला रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, नहीं आ सकते। पर पंचायत दरवाजे पे बैठी है, अभी नहीं आ सकते। जब इतने नाफरमान होते हैं हय्या अलस सलाह की सदा पर, तो मेरा रब कहता है नादैतु अन करीब, मैं उनके करीब जाता हूँ। मन आरद अन दिक्री, मन आरद अन्नी, जो मुझसे दूर जाते हैं, नादैतु अन करीब, मैं उनके पास जाता हूँ। अवलका रब्बुन गैरी, अल्लाहु अकबर। इस मोहब्बत में, इस दर्द में, जैसे बाप कहता है पुत्र मैं तेरा पियो हाँ, माँ बेटे से पुत्र मैं तेरी माँ हाँ, अल्लाह कह रहा है अवलका रब्बुन गैरी, किधर जाता है, मेरे अलावा कोई और भी है पुत्र, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं तेरा पियो हाँ, मैं तेरी माँ। माँ बाप कहते हैं, अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं तेरा रब हूँ। ऐना तज़हबून, कहाँ जाओगे, कहीं चैन नहीं पाओगे। जहाँ चले जाओ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। चैन मिलेगा तो एक अल्लाह के दर पर, एक रब के दर पर जाओ। मरग़ज़ारों में चले जाओ, वादियों में चले जाओ, होटलों में चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, रक्स सरूद की मजालिस में चले जाओ, शराब व कबाब की मजालिस में चले जाओ, कहीं चैन नहीं पाओगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो सुनो अला, जज जैसे ऑर्डर थोड़े मारता है टेबल पे, सुनो सुनो सुनो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अल्लाह भी कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो पाकिस्तान वालों, सुन लो सारी दुनिया के इंसानों, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह के सिवा कहीं चैन नहीं पाओगे। चैन सिर्फ मिलेगा तो एक रब के दर पे मिलेगा, एक अल्लाह को राजी करोगे चैन मिलेगा। जब तक इस दिल में अल्लाह नहीं आएगा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, ये दिल जिस जिस्म में होगा वो जिस्म राहत नहीं पाएगा, वो तड़पता रहेगा, वो प्यासा रहेगा। और समंदर के अंदर खड़े होकर भी, रहमत के समंदर में खड़े होकर भी वो प्यासा रहेगा कि आसमानों से हर पल बख्शिश के दरवाजे इस उम्मत के लिए खुले हुए हैं। अल्लाह हर रात आवाज लगाता है, हल मिन साइल, हल मिन मुस्तगफिर, हल मिन ताइब, कि रहमत बरस रही है। लेकिन ये इंसान जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, वो बेकरार रहेगा, वो तड़पता रहेगा, हर पल बेचैन रहेगा। चैन का रास्ता एक मेरा अल्लाह, एक मेरे अल्लाह की मोहब्बत। चैन का रास्ता एक अल्लाह का इश्क, एक अल्लाह से ताल्लुक, एक अल्लाह से यारी, एक अल्लाह का होना, दिल में उतर जाना, ये चैन का जरिया है। मुझे पता हो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी सुन रहा है। हम कहते हैं कोई नहीं में दबिया, गुनाह करो, चोरी करो, डाका डालो, राजधानी करो, कत्ल कर लो, कोई नहीं देख रहा। रात का वक्त है, तारीख रात है, कोई नहीं देख रहा। हम ये कह रहे हैं काश दिल के अंदर ये बात उतर जाती। नहीं नहीं, कोई है जड़ा वेंदा है, वो सुता कोई नहीं, मेरे नाल है, कोई है। ये बात दिल में उतारनी है, यही तबलीग का पैगाम है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, यही पैगाम हक है कि अल्लाह दिल में उतर जाए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर में बात उतर जाए, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने एक हदीस नकल फरमाई कि जब आदमी
अपने गुनाह के लिए सारे लोगों से पर्दा करता है और कहता है कोई नहीं देख रहा, पर्दों में छुप जाता है। अब वहां बैठ के गुनाह करता है तो आसमान से अल्लाह उतर के कहता है मेरा बंदा सबसे ही पर्दा कर लिया, सारे जहान से पर्दा कर लिया, सारी मखलूक से तू छुप गया, क्या इस सारी मखलूक से मैं तुझे कमतर नजर आया कि मुझसे तूने पर्दा ही ना किया? सबसे पर्दा किया और मुझसे तूने पर्दा ही ना किया। भाइयों, जब ये बात दिल में उतरेगी कि अल्लाह से तू पर्दा हो नहीं सकता, फिर चोर चोरी करेगा, फिर ज़ानी ज़िना कर सकते हैं, फिर डाका डालने वाला डाकू डाका डाल सकता है, फिर कत्ल करने वाला कत्ल करेगा, फिर नाप तोल में चोरी करने वाला वो चोरी कर सकते हैं, चीज़ों में मिलावट करने वाला फिर वो चीज़ मिलावट कर सकते हैं, फिर ज़बान से सच और झूठ बोलने वाला क्या ये झूठ बोल सकेगा? जब दिल में ये बात उतर आएगी कि अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह देख रहा है, ये सारे गुनाहों से बच जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम अल्लाह की ताकत को नहीं जानते। मैं इसलिए अल्लाह को बैठ के बोलता हूँ कि शायद मेरे दिल में भी ये बात उतर जाए, मेरे मजमे के दिल में भी ये बात उतर जाए कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है, अल्लाह नाल है, अल्लाह वेंदा भी है, अल्लाह साथी है, अल्लाह नाल खलोता है। ये बात दिलों में उतारने के लिए कि अपने रब की सिफात को कभी कभी मैं खोल के बयान करता हूँ कि बंदों के दिलों में, मेरे दिल में, मेरे भाइयों के दिल में ये बात उतर जाए कि सिफात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, माबूद सिर्फ अल्लाह है, वो हर पल हर लम्हे हमारे साथ हैं। जब तक अल्लाह को राजी नहीं करूंगा कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह को राजी करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अफजल अकमल जिंदगी को अपनी जिंदगियों में जिंदा करें। अल्लाह को राजी करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से होकर अल्लाह तक पहुंचा जाएगा। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ने शर्त लगा दी, मुझे राजी करना है, पहले मदीने वाले के दर से होके आ जाओ जो तुम्हारे लिए रोता ही गया, तड़पता ही गया, बेकरार गया, जो तुम्हारे लिए पत्थर खाता चला गया, जिसने उहद के मैदान में तुम्हारे लिए दांत तोड़वाए, जिसने करबला के मैदान में तुम्हारे लिए अपनी औलाद को नेज़ों पे चढ़ता देख कर भी अल्लाह की रजा पे राजी हो गया, जो तुम्हारे लिए पेट पे पत्थर बांध के चला गया, जो तुम्हारे लिए टॉट का लिबास पहन के चला गया, जो तुम्हारे लिए मोटे बांध की चारपाई पे सोता रहा, जो तुम्हारे लिए बोरी के बिस्तर पे आराम करता रहा, जो तुम्हारे लिए कच्ची ईंटों के घर में बने हुए छत के नीचे, खजूर की शाखों की छत के नीचे जिंदगी बसर करके चला गया, जो रातों को उठ के रोया, दो दिन को तुम्हारे लिए खपा, जिसने मौत पर भी तुम्हारे लिए वजीफा था उम्मत उम्मत उम्मत, जिसकी जबान पे सफर में भी उम्मत उम्मत था, जिसकी जबान पे घर में भी उम्मत 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 था, जिसकी जबान में मस्जिद नबवी में भी उम्मत उम्मत था, जिसकी जबान में मैदान हरम के अंदर भी उसकी जबान पे उम्मत उम्मत था। आओ अपने नबी की मुबारक जिंदगी को ले लो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा मोहसिन है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा मोहसिन है, जो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की खैरें लाया। या अबू सुफियान जितुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, आपने फरमाया अबू सुफियान मैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी लाया हूँ, आजा मेरे पास आजा, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी, मैं कामयाब जिंदगी लाया हूँ, जिस जिंदगी को अल्लाह ने पसंद किया, जो म्यार हक है, जो अल्लाह का म्यार है, वो जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को जिंदा करने के लिए फिर मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, अभी जिंदा हैं, अभी बाकी हैं। आओ भाइयों, आज नियत करते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को जिंदा करें, जिसने हमारे लिए औरतों को उठ के दुआएं मांगी। इतनी कोई माँ ना रोई अपनी औलाद के लिए जितने मेरे नबी उम्मत के लिए रोए, इतना कोई बाप अपनी औलाद के लिए न तड़पा जितना मेरा नबी उम्मत के लिए तड़पते रहे। रात सर्दियों की रात है और आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और आपका क़याम इतना लंबा है कि आपकी पिंडलियों से सर्दी की वजह से खून रिसना शुरू हो गया। आप सजदे में गए, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे बैठी हुई हैं, आप सजदे में गए, सर नहीं उठाया,
پریشان ہو گئیں کہیں اللہ کے نبی رخصت تو نہیں ہو گئے، بے قرار ہو گئیں کہ میرے نبی رخصت تو نہیں ہوگی. فرماتی میں پاس گئی جا کر دیکھوں ہوا کیا ہے. جب میں مصلی کے پاس گئی تو ہم اپنے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب گئی تو سارا مصلی آنسوؤں سے تر تھا اور آپ کے سینے مبارک سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آ رہی تھی اور آپ امت کے لیے اللہ کو منانے میں لگے تھے.